मोतियाबिंद एक बार लेंस सफेद होने के बाद किसी भी दवाई से वो वापस पारदर्शी नहीं होता। वो की अलग अलग तरीका ही, यानी कौन कौन सा तरीका की सर्जरी के अंदर करी जा है? तो मरीज में ना सुई लगती है, ना टांका लगता है, ना पट्टी होती है। मरीज को तुरंत दिखाई देने लगता है, देख सकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है क्योंकि उनका मोतियाबिंद पक जाता है। पकने के बाद में उनको दिखना बंद हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं मोतियाबिंद पकना। झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। राम राम जी, मैं संदीप और थे देख रहा हो झलको झुंझुनू। मोतियाबिंद के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए आज आप आया हाँ सरोज आई हॉस्पिटल एंड फेको सेंटर। उरे अपने साथ रहेंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरोज सरवा जी। अनु आप बात करके देख से कि जो मोतियाबिंद है वो मोतियाबिंद का के लक्षण ही अपन कहीं पता चले कि अपना मोतियाबिंद होना शुरू हो गया है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। एक बार परिचय दे दो मैम आपने। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज सरवा, नेत्र रोग विशेषज्ञ, फेको सर्जन, सरोज आई हॉस्पिटल झुंझुनू से। मैम आपने जो दर्शक की उन्हें पहले तो यह बताओ कि मोतियाबिंद होए की है? मोतियाबिंद बहुत ही सामान्य बीमारी है जो अपनी आंख में एक प्राकृतिक लेंस होता है जिसके थ्रू अपन देख पाते हैं। इसमें क्या होता है कि उम्र के साथ प्राकृतिक जो लेंस होता है वो धुंधला होने लगता है, क्लाउडी होने लगता है, सफेद होने लगता है। उसको अपन बोलते हैं मारवाड़ी में मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद की वजह से अपन को धुंधला दिखने लगता है, जो प्राकृतिक लेंस होता है वो सफेद हो जाता है। तो जै अपन पतो कह चले कि जै मोतियाबिंद होगो एका कोई शुरुआती लक्षण या मोतियाबिंद का लक्षण होगी के ही? मोतियाबिंद होने के बाद में लोगों को धुंधला दिखने लगता है, साफ नहीं दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखता है। लोगों को चश्मे के नंबर बार बार बढ़ने लगते हैं, रात को पढ़ने में दिक्कत आने लग जाती है, चीजें दो दो दिखना। कई बार मुझे मरीज बोलता है कि मुझे चांद 4 दिख रहे हैं। ऐसी चीजें, मतलब एक चीज 2-3 दिखने लग जाती हैं। रात को ड्राइविंग में दिक्कत आने लग जाती है, लाइट का फैला हुआ दिखना है और लाइट के चारों तरफ अपन को घेरे दिखने लग जाते हैं। जो रंग होते हैं उनमें भी चेंजेस लगने लग जाते हैं, जैसे डल लगने लग, येलो कलर का लगने लग जाता है या कोई कलर में चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, सबसे मेन जो कोज होता है, मतलब जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है स्पष्ट नहीं दिखना। अपने नॉर्मली जो काम करते हैं वो अपन प्रॉपर कर नहीं पाते, उनमें अपन को दिक्कत आने लग जाती है। एक मैम जै सुनन में आवे कि मोतियाबिंद सबका ही होनो ही है कदे न कदे, तो यह बात में कितनी की सच्चाई है कि सबका ही मोतियाबिंद कदे न कदे होनो है, ये संभव है यह चीज? मोतियाबिंद सबको हो ये जरूरी नहीं है। मोतियाबिंद के कुछ कारण होते हैं, लेकिन उम्र के साथ, जैसे ये एक एज्ड लोगों की एक बीमारी होती है, 100 में से 60 लोगों के ये बीमारी हो सकती है 50 साल की उम्र के बाद में, क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो उम्र होती है। उम्र बढ़ने के साथ में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है, उसमें धुंधलापन आने लग जाता है। और जैसे किसी को बीमारी हो, कुछ मधुमेह रोग हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर कुछ लोग लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, उनको मोतियाबिंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग धूप में काम करते हैं, यूवी पराबैंगनी किरणें होती हैं, यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे मोतियाबिंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग धूप में काम करते हैं या फिर अपने यहाँ पे जिनका खान पान अच्छा नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, या धूप में ज़्यादा काम करते हैं, वो लोग इसके लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। ये नहीं कह सकते हम अपन कि ये होता ही है, ये कई बार रेयर चांसेस में बच्चों में भी हो जाता है, उसको अपन कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। कई बार अपने 40 साल से छोटे में भी हो जाता है। उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे किसी को कुछ बीमारियां होती हैं या किसी के फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनकी फैमिली में मोतियाबिंद बचपन में होने लगता है, उनकी बचपन में भी मोतियाबिंद हो सकता है। लेकिन 60 साल के बाद में अपने यहाँ पे मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, 60% लोगों में, 100 में से 60% लोगों में 50 साल के बाद में ही मोतियाबिंद होता है। ये सामान्य बीमारी है 50 साल के बाद अपने। अभी मैम जे है बताओ कि मोतियाबिंद को जो इलाज है वो इलाज के बारे में भी कहो जा कि वो इलाज है वो सर्जरी हुआ है, दवाएं संभव कौन, तो तेमाने के बारे में जानकारी दो कि मोतियाबिंद को जो इलाज है वो सर्जरी ही हुआ कि या फिर दवाएं भी संभव है कोई इलाज? मोतियाबिंद में क्या होता है कि अपना जो प्राकृतिक लेंस है वो सफेद हो जाता है।
जब लेंस एक बार सफ़ेद हो जाता है उसके बाद उसको कोई भी दवाई से या किसी भी योगा से या किसी भी प्रकार की अपन एक्सरसाइज से उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको वापस सफ़ेद नहीं कर सकते। तो उसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है, उसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। उसके अलावा शुरुआत में जब मोतियाबिंद शुरू होता है उस टाइम कुछ टाइम के लिए अपन चश्मा दे सकते हैं। उसके बाद में जब अपने रोज़मर्रा के कामों में अपनी दिक्कत आने लगती है उसके बाद एकमात्र उपचार इसका सर्जरी ही है। दवाइयों से कोई ये मिथ है कि इन दवाइयों से ठीक हो जाता है। मोतियाबिंद एक बार लेंस सफ़ेद होने के बाद किसी भी दवाई से वो वापस पारदर्शी नहीं होता, वो ठीक नहीं होता है। अभी मैम जे बताओ कि यो मोतियाबिंद निकालन का के अलग अलग तरीका है, यानी कौन कौन सा तरीका की सर्जरी के अंदर करी जा है? मोतियाबिंद को सर्जरी पहले क्या होता था कि आँख में एक 10 से 15 mm का चीरा लगता था, सुई लगती थी, उसके बाद 10 से 15 mm का चीरा लगता था, फिर उसमें से सफ़ेद लेंस को एक चम्मच जैसी चीज़ से बाहर निकाल लेते थे और फिर उसको टाँके लगा देते थे और एक मोटा चश्मा दे देते थे। ये पहले होता था बहुत, कुछ जगह पे अभी भी होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोग 10 to 15 mm का चीरा तो लगता है, फिर उसके अंदर लेंस लगाने लग गए, फिर टाँके लगा देते उनके, फिर पट्टी कर देते, मरीज़ को काफ़ी दिनों बाद में दिखता था। लेकिन आजकल लेज़र से सर्जरी होती है, उसको बोलते हैं फेको सर्जरी। उसमें क्या होता है सुई जैसी चीज़ से अंदर जाके लेंस की सफाई होती है, उस लेंस को कट करके पीसेस में खा लिया जाता है लेज़र द्वारा। उसके बाद में एक सुई जैसी चीज़ से आँख के अंदर जाके लेंस लगा दिया जाता है। तो मरीज़ में ना सुई लगती है, ना टाँका लगता है, ना पट्टी होती है, मरीज़ को तुरंत दिखाई देने लगता है। तो ये एक बहुत सिंपल सर्जरी है जो 10 से 15 मिनट में हो जाती है और मरीज़ को तुरंत दिखाई देने लगता है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता है। अभी जे मैं बताओ कि जो भी लोग या सर्जरी करवाना चाहे हैं जिनका मोतियाबिंद है, तो वह सर्जरी करवानो पहले उन्हें की कौन सी बात है जो उन्हें सर्जरी करवानो पहले बेरोण हो चाहे या सर्जरी करानो पहले उनकी कौन कौन सी जांच करी जाए? देखो मोतियाबिंद की सर्जरी एक बहुत ही सरल और सिंपल सर्जरी है। उसमें पहले तो किसी को भी डरना नहीं चाहिए। सब लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन होगा, कब करवाना चाहिए हमें, क्या होगा इसके अंदर, तो अपन किसी भी मौसम में करवा सकते हैं। आजकल एडवांस सर्जरीज आ गई हैं। इसके अंदर कुछ मरीज़ को ऑपरेशन से पहले कुछ जाँचें होती हैं, लेंसेज़ के नंबर निकाले जाते हैं, शुगर की जाँच की जाती है, एक बीपी की जाँच की जाती है। उसके बाद में एक लेज़र द्वारा दवाई डाल के सिंपल लेज़र द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। दर्शकान एक बार यह बताओ कि कौन कौन सा तो लेंस हुई और उन लेंस का के फायदा हुई हैं? मोतियाबिंद क्या होता है कि जो अपना नॉर्मली आई में लेंस लगा होता है, जो इस हाँ टाइप का क्लियर होता है, हाँ ठीक हाँ। है? इस लेंस मोतियाबिंद में क्या होता है वो ऐसे सफ़ेद होने लग जाता है, इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। तो इसको हटा के वापस आँख के अंदर ऐसा ही एक क्लियर कृत्रिम पारदर्शी लेंस लगाया जाता है, इसको बोलते हैं इंट्राओकुलर लेंसेज़। ये अलग-अलग टाइप के होते हैं। या जैसे मोनोफोकल लेंसेज, ट्राइफोकल लेंसेज, टोरिक लेंसेज। तो जो मोनोफोकल लेंसेज होते हैं उसमें क्या होता है कि मरीज़ को क्या है दूर का दिखता है, जैसी आँख होती है वैसी रहती है उसकी। उसके बाद में नज़दीक का कंप्यूटर के लिए चश्मा आता है, ये रहता है। फिर होता है एक मोनोफोकल टोरिक। मोनोफोकल टोरिक में क्या होता है कि मरीज़ को किसी को जैसे सिलिंड्रिकल नंबर होते हैं, किसी को एस्टिग्मेटिज्म होता है, तो उसके अंदर मोनोफोकल टोरिक लेंस लगता है। उसमें जो एस्टिग्मेटिज्म जो तिरछे नंबर होते हैं उनको करेक्ट कर दिया जाता है। फिर एक होता है ट्राइफोकल। ट्राइफोकल में क्या होता है मरीज़ को नज़दीक, दूर और पास का सब दिखता है। लेकिन ये लेंसेज हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, क्योंकि ये आँख पे डिपेंड करता है कि कौन सा लेंस किस मरीज़ के लिए बढ़िया है। ये डिपेंड करता है मरीज़ की आँखों पे और उसके प्रोफेशन पे। एक मैम जे या लेजर सर्जरी हो है, तो या लेजर सर्जरी मोतियाबिंद का हर मरीज के लिए सही हुआ है कि या फिर अपाया कैसका कि मोतियाबिंद की ऊ स्टेज में जाके सर्जरी को नहीं उसके अया को कुछ है कि? बिल्कुल। वैसे तो ये सेफ सर्जरी हर पेशेंट के कर सकते हैं, लेकिन मोतियाबिंद जब गंभीर हो जाता है, जब वो पक जाता है, पकने के बाद फट जाता है, तो
उस स्थिति में क्या होता है कि लेजर से करना संभव नहीं होता, या फिर इसी का जो एकदम गंभीर, जो पकने के बाद में काला मोतिया बन जाता है। काला मोतिया बनने के बाद में लेजर से ऑपरेशन करना बड़ा कठिन हो जाता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में उससे लेजर से ऑपरेशन करना संभव नहीं होता, तो हम फिर उस स्टेज में पुरानी टेक्निक्स जो होती हैं, चीरा लगाओ फिर टाँका लगाओ, उसी स्टेज में जाके हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। इसलिए जब भी मरीज़ पहले ये सोचते थे कि हमें पकने का इंतज़ार करना चाहिए कि मोतिया पका ही नहीं है मेरा, उसके बाद मैं ऑपरेशन करवाऊँगा, ऐसा कभी नहीं करना है। क्योंकि आजकल जो एडवांस सर्जरीज स्टार्ट हुई हैं, उसके बाद से मरीज़ को जब भी उसके रोज़मर्रा के काम में दिक्कत आने लग जाए, तभी ऑपरेट करवा लेना चाहिए। मोतिया कभी पकाना नहीं चाहिए। पकाने के बाद में मोतियाबिंद को अच्छा ऑपरेशन नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और लेजर से होगा नहीं होगा ये भी अपन कह नहीं सकते। इसलिए एक टाइम पीरियड होता है कोई भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन का, उसी टाइम पीरियड में करवा लीजिए। एक जे मैं तो यो मोतियाबिंद पकड़ को की मतलब है, पकड़ों की मतलब है मोतियाबिंद अपने भारत में ही नहीं, इंडिया अपने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो अंधेपन का जो कारण होता है वो होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद पकने के बाद में मरीज़ को दिखना बंद हो जाता है, मरीज़ अंधा हो जाता है। अपने गाँव में काफ़ी लोग हैं जो देख सकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनका मोतियाबिंद पक जाता है, पकने के बाद में उनको दिखना बंद हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं मोतियाबिंद पकना, मतलब पकने के बाद में मरीज़ को दिखना बंद हो जाता है। ये भारत में अपने जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है अंधेपन का, वो मोतियाबिंद ही होता है। तो इसलिए मोतियाबिंद को पकाना नहीं है, टाइम पे उपचार करवाना है। पकने के बाद में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में काफ़ी कठिनाइयाँ आने लगती है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके जय मैम, भाई सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद में खाने पीने भी लेके और भी कोई तरीके की कोई चीज या परहेज को क्या क्या ध्यान रखना होगा? मोतियाबिंद की सर्जरी एक बहुत सिंपल सर्जरी होती है। इसमें कोई खाने पीने का परहेज नहीं होता है, इसमें किसी भी टाइप का कोई परहेज नहीं होता। अपने रोज़मर्रा के काम आप रूटीन कर सकते हैं, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है, जैसे शुगर है, उनको खाने का जो परहेज है वो रखना होता है। बाकी के जो लोग होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, किसी चीज़ का इलाज नहीं चल रहा है, वो अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं। नॉर्मल जो आप घर के अन्य सदस्य जो खाना खाते हैं वही आप प्रॉपर खाना खाइए, सुबह शाम घूम के आइए। इसमें कोई ऐसी परहेज़ वाला चीज़ नहीं होता है कि अपन को ऑपरेशन के बाद में ये खाना है, इस टाइप का परहेज़ करना है। अपने रोज़मर्रा के काम आप रूटीन कर सकते हैं। सर्जरी जो है एक कितने टाइम बाद तक अपन कोई मोबाइल वगैरह है या टीवी वगैरह है देख कहाँ? ऑपरेशन के ये जो आजकल एडवांस फेको सर्जरी चल रही है, उसमें क्या होता है, अच्छे लेंसेज लगते हैं, एडवांस सर्जरी होती है, तो मरीज़ को 1-2 तुरंत बाद ही अच्छा दिखाई देने लगता है। तो 2-3 दिन बाद में अपन अपने जैसे थोड़ी देर टीवी देखना, थोड़ा मोबाइल देखना, ये कर सकते हैं। बाकी का ऐसे कोई ये नहीं है कि हाँ, ये टीवी नहीं देखना चाहिए, फ़ोन नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने रूटीन फ़ोन और टीवी थोड़ी देर के लिए अपन देख सकते हैं। अब लास्ट यहाँ और बता दो मैम कि जहाँ ये सर्जरी है अपनी मोतियाबिंद की, हम कितनों के खर्चो है जहाँ ये खर्चा की ओर बताओ? देखो ये खर्चा ऑपरेशन में क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद में एक लेंस लगता है। हाँ। मोतियाबिंद क्या होता है कि लेंस का सफ़ेद होना ही मोतियाबिंद है। उस सफ़ेद लेंस को हटा के अपन एक कृत्रिम लेंस लगाते हैं, उसको IOL बोलते हैं। उसकी क्वालिटी, उसकी ब्रांड, उसकी मतलब कि उसके आधार पर वो कौन सा लेंस लगवा रहे हैं, उसके हिसाब से अपने एक हर हॉस्पिटल में एक पैकेज सिस्टम होता है। जैसे अपन नॉर्मल लेंस होता है जिसमें कुछ एडवांस नहीं होता है, तो वो 15-20 हज़ार के अंदर अपना अच्छा क्वालिटी का लेंस डल जाता है। लेकिन जैसे जिनकी एज छोटी होती है, जो छोटी उम्र में होते हैं, या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे जिनको किसी को रेटिना की दिक्कत होती है, उनको हमेशा अच्छे ब्रांडेड लेंस डलवाने चाहिए, जो हर सेंटर में अलग-अलग पैकेज में होते हैं। लेकिन एक नॉर्मल सर्जरी 15-20 हज़ार में, जैसे एक सिंपल लेंस की, सिंपल मतलब कि नॉर्मल मोतियाबिंद की पैकेज 15 से 20 हज़ार रुपये तक एक अच्छी क्वालिटी का है।